2005 में विक्रम ने फिल्म अपरिचित से हिंदी दर्शकों के बीच पहचान बनाई। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन आरोप लगे कि विक्रम को नखरेबाज एक्टर कहा गया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। एक बॉलीवुड निर्देशक ने नाम न बताने की शर्त पर एक इंटरव्यू में कहा कि विक्रम शूटिंग के समय स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग करते हैं और उन्हें समझाना मुश्किल होता है। हालांकि विक्रम ने कभी इन बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये चर्चा लंबे समय तक मीडिया में रही। चियान विक्रम का असली नाम है केनेडी जॉन विक्टर। उनका जन्म 17 अप्रैल 1966 को चेन्नई में हुआ था, यानी आज ही के दिन विक्रम का जन्मदिन है। उनके पिता जॉन विक्टर खुद भी एक अभिनेता थे, लेकिन उन्हें कभी बड़ी सफलता नहीं मिली। विक्रम की पढ़ाई लोयला कॉलेज चेन्नई से हुई, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही विक्रम थिएटर और मॉडलिंग में दिलचस्पी रखने लगे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। एक बाइक दुर्घटना में उनके पैर पे बहुत चोट लगी और कई सर्जरीज हुई और करीब 3 साल तक उन्हें इलाज और बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। विक्रम का एक्टिंग करियर काफी संघर्ष भरा रहा। उन्होंने 1990 में एनकेडू कैनूरू नाम की एक छोटी सी फिल्म से डेब्यू किया, जो सीधे टीवी पर रिलीज हुई। फिर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में छोटे रोल करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता मिली 1999 में बाला के साथ फिल्म सेतु से। इस फिल्म ने विक्रम को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन यहाँ से विवादों की शुरुआत भी होती है। निर्देशक बाला और विक्रम के बीच रॉयल्टी को लेकर कुछ सालों बाद विवाद हुआ। विक्रम ने दावा किया कि उनके अभिनय ने फिल्म को हिट बनाया, लेकिन उन्हें फिल्म की कमाई का उचित हिस्सा नहीं मिला। वहीं बाला का कहना था कि वो फिल्म के असली कर्ता धर्ता हैं। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा नहीं उछाला, लेकिन इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी। विक्रम को एक बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर माना जाता है, जो अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन इसी डेडिकेशन ने उन्हें कई बार विवादों में भी डाला। साल 2003 में आई फिल्म पीथा मगन में विक्रम ने गूंगे बहरे व्यक्ति का किरदार निभाया। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में दिव्यांगों का मजाक उड़ाया गया है और उन्हें करुणा के रूप में दिखाकर समाज में सहानुभूति की भीख मांगी गई है। इसके अलावा फिल्म आई, जो शंकर द्वारा निर्देशित थी, उसमें विक्रम ने कई रूपों में अभिनय किया, मोटे आदमी से लेकर हड्डी पिंजर तक के लोग। इस फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान विक्रम के कुछ बयान विवादों में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने शरीर को विकृत करके साबित कर दिया कि मैं एक सच्चा कलाकार हूँ। इस पर कुछ एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए कि विकृत शरीर को कलात्मक बलिदान बताना समाज में विकलांगों के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाता है। विक्रम को एक समय बहुत गुस्सैल भी माना जाता था। सेट पर कई बार उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट और असिस्टेंट पर नाराजगी जताई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि विक्रम परफेक्शनिस्ट है, लेकिन कई बार वो छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ते हैं। साल 2012 में एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि विक्रम को एंगर मैनेजमेंट थेरेपी से भी गुजरना पड़ा था। हालांकि उनके प्रवक्ता ने इन बातों को अफवाह बताया, लेकिन विक्रम ने खुद एक इंटरव्यू में माना कि उन्हें खुद को शांत रखना सीखना पड़ा और ये उनके लिए एक भीतर की लड़ाई थी। हाल के सालों में विक्रम ने फिल्मों की संख्या कम कर दी है। वो चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में ही नजर आते हैं। उनकी फिल्म पोनियिन सेल्वान में उन्होंने अद्भुत अभिनय किया, लेकिन प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान कई बार वो मीडिया से दूरी बनाते दिखे। रिपोर्ट्स थी कि विक्रम किसी पत्रकार से नाराज होकर इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए थे। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी चुप्पी को लेकर भी चर्चा होती रही। कई फैंस का कहना था कि विक्रम को अपने विचार ज्यादा खुलकर रखने चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि वो जैसे हैं वैसे ही सही है, शांत, गंभीर और गहराई वाले। एक ऐसे कलाकार जिसने संघर्ष, आलोचना और विवादों के बीच भी खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में साबित किया है। विक्रम ने सिखाया कि अभिनय सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक जुनून होता है जो हर किरदार में सांस लेता है। आज चियान विक्रम के जन्मदिन पर हम उन्हें सलाम करते हैं, उनके संघर्ष, उनके अभिनय और उनके इंसानियत भरे दिल को। हम प्रार्थना करते हैं कि वो यूं ही शानदार फिल्में देते रहें और हर साल नया मुकाम छूते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।